विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने। खुशबू राजपुरोहित, जिनकी इसी साल जनवरी में मनफूल सिंह से शादी हुई थी, जो लंदन में पढ़ रहे थे। शादी के बाद पहली बार खुशबू अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। डॉक्टर कोमी व्यास, उदयपुर की एक मशहूर, अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रही थी। इन तीनों नामों ने 242 लोगों के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AIX71 बोर्ड कर रही थी। कई लोगों ने फ्लाइट बोर्ड करने के बाद अपने घर वालों को मैसेज किया होगा, कुछ ने सेल्फी भी भेजी होगी और कई लोगों ने यह कहा होगा कि अब लंदन जाकर अब जब लैंड करेंगे तब मैसेज करेंगे। लेकिन उनके घर वाले उस एक मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लंदन जाने वाली ये फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद अहमदाबाद की एक मेडिकल कॉलेज पर क्रैश कर गई। फ्लाइट में 242 पैसेंजर थे, जिनमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के नागरिक, 1 कैनेडियन नागरिक और बाकी भारतीय थे। अहमदाबाद पुलिस के बयान के हिसाब से 204 यात्रियों की मौत हो चुकी है। उनकी बॉडी भी रिकवर कर ली गई है। ग्राउंड पर हुई कैजुअल्टी को काउंट करें तो यह आंकड़ा 294। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक, जिनका नाम रमेश कुमार है, इस फ्लाइट के अकेले सर्वाइवर हैं। रमेश को 11A सीट असाइन करी गई थी, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के करीब थी। सोर्सेस के हिसाब से जब प्लेन क्रैश हुआ था और धीमा होने लगा तो उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप किया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन आखिर यह हादसा हुआ कैसे? जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा? आज इस वीडियो में बात करेंगे एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171, जिसका एयरक्राफ्ट बोइंग 787, जिसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है, उसने लंदन के लिए अहमदाबाद से सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। फ्लाइट रडार 24 एक वेबसाइट है दोस्तों, जो दुनिया भर की फ्लाइट्स को ट्रैक करती है। उसके हिसाब से प्लेन के सिग्नल टेक ऑफ के कुछ ही सेकेंड बाद ही मिलने बंद हो गए थे। जमीन से 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद अचानक से प्लेन नीचे आने लगा, जिसको AASM की भाषा में डिसेंज या सिंक होना कहते हैं। और दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके मेघानी नगर में एक ऐसी बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश कर गया जहां पर लोकल डॉक्टर्स रहते थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्लेन इस बिल्डिंग के मेस वाले हिस्से पर जा गिरा था, जहां उस वक्त कई डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। खबरों के मुताबिक फ्लाइट टेक ऑफ होने के तुरंत बाद पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक कॉल कर रही थी। और जब कोई हवाई जहां ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल करता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग खतरा है। 1920 में शुरू हुई ये प्रैक्टिस आज एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है, जिसका इस्तेमाल एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ ही सेकेंड बाद किया। लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस कॉल का जवाब दिया तो बदले में एयरक्राफ्ट से कोई भी जवाब नहीं आया और थोड़ी देर बाद आग और धुएं का गुब्बार अहमदाबाद के आसमान में छा गया। AASM एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लाइट का डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स जब तक रिकवर नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। विजुअल्स के हिसाब से प्लेन सिंक हुआ और मिड एयर तो कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ है। प्लेन सिंक होने के वजह से इंजन में फंक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का हिसाब से एक प्लेन में 2 इंजन होते हैं और दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए, ऐसा होने की संभावना 1 in बिलियन होती है। वो भी टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर। कॉकपिट से कॉल भी गई है, जिसमें कैप्टन सुमित अग्रवाल, जो कि इस फ्लाइट के लीड पायलट थे, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहा। सीट में बैठे पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि प्लेन में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से प्लेन उड़ नहीं सका। 600 फीट तक पहुंच जाने के बावजूद लैंडिंग गियर वापस लेने के लिए गए थे। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क्योंकि लैंडिंग गियर वापस नहीं गए थे और ऐसा संकेत है कि इस बात का कि इंजन फेलियर हो गया था और वापस से लैंड करने की कोशिश हुई होगी। प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। इस चीज पर जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। सवाल बोइंग के ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट पर भी उठ रहे हैं, जो कि कंपनी ने 8 जुलाई 2007 को लॉन्च किया था, जिसने 15 दिसंबर अपनी पहली फ्लाइट ली थी। प्लेन के टिपिकल सीटिंग कैपेसिटी 242 पैसेंजर्स की होती है, यानी पूरी भरी हुई। हालांकि मैक्सिमम कैपेसिटी 298 तक भी हो सकती है। एयर इंडिया ने पहली बार ड्रीम लाइनर की डिलीवरी सितंबर 2012 में ली थी। इसे लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे दिल्ली से लंदन, मेलबर्न और पोर्ट। बोइंग के इस पहले की कई एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट थे। दोस्तों,
यह क्रैश इंडियन एविएशन में आज तक की सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। और इससे पहले भी आपने सुना होगा कि कई ऐसे क्रैश हुए, लेकिन पूरा एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाना भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। बड़े दुख की बात यह भी है कि प्लेन एक बड़ी भारी आबादी वाले इलाके में क्रैश हुआ है और जिस बिल्डिंग पर यह क्रैश हुआ है उनमें कई सारे रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स थे। वैसे दोस्तों, प्लेन के टेक ऑफ किए कि 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि इस वजह से फ्लाइट का फ्यूल टैंक भी पूरी तरह से फुल था। देश के नागरिक उड़ान मंत्री राममोहन नायडू ने अहमदाबाद पहुंचकर क्रैश साइट विजिट करी। टाटा ग्रुप ने भी मृतकों के 1 करोड़ की सहायता राशि देने की बात करी है और जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार करने के लिए भी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी देने की बात की गई है। साथ ही जिस मेडिकल फैसिलिटी पर यह प्लेन क्रैश हुआ है उसे दोबारा बनाने की जिम्मे भी उठाया गया है। लेकिन भारत में हर कदम हादसा होने के बाद उठाया जाता है। साल 2025 कुछ ऐसे ही दोस्तों लोगों के अपने साथ छुट्टी मनाने पहलगांव गए थे, आतंकवादी हमले में जान गंवा दी, ट्रॉफी के जश्न मनाने के स्टेडियम गए थे, भगदड़ में जान गंवा दी, फ्लाइट में दूसरे देश जाने के लिए क्रैश हो जाना, कुछ भी समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का। हमें इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।